पाकिस्तान युद्ध में सीज फायर होने के बाद क्या कहते हैं पंडित प्रकाश चंद्र शर्मा, हरियाणा सद्भावना मंच के सम्मानित अध्यक्ष हैं और समय समय पर जलवंत मुद्दों पर अपनी चर्चा देते रहते हैं पंडित प्रकाश चंद्र शर्मा जी। पंडित जी नमस्कार जनाब। राष्ट्रीय कदम का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी समय समय पे बात को सुनते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। युद्ध की बात तो ऐसी है सर कि जब तक सरकार और सेना का गठजोड़ न हो तो कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता। लेकिन इस बार हमारी सरकार ने भी पूरा सहयोग किया और सरकार के आदेश के बाद सेना ने अपना वो कर्तव्य करके दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया। सेना के पराक्रम से भी पाकिस्तान जो है बिल्कुल ज़मीन पे लग गया और उसके कारण से उसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी पड़ी और ये युद्ध विराम करना पड़ा। इसके लिए मैं सेना का और भारत सरकार का बहुत बहुत दिल से धन्यवादी हूँ। हमारे यहाँ पे महिला शक्ति का बहुत प्रचार है, उनके ऊपर बहुत विश्वास है और इसके लिए हमारे ग्रंथों में भी, देश में भी, लोगों में भी बहुत उत्साह रहता है कि हमारे यहाँ महिला शक्ति हो। पीछे भी मैंने एक बार महिला शक्ति के बारे में बात करी थी जो मोदी जी ने करके दिखाई, परंतु इस बार जो महिला शक्ति ने आक्रमण करके दिखाया पाकिस्तान के ऊपर वो बहुत सराहनीय है। हमारे यहाँ काली भी है और दुर्गा भी है। आतंकवादियों के लिए काली है और हमदर्दों के लिए दुर्गा है और उन्होंने पूरा वो करके दिखाया। सिर्फ आतंकवादियों पे ही वार किया, जो वैसे जनता थी उसके ऊपर कोई अत्याचार नहीं किया। ये सभी मेरे ख्याल से बधाई की पात्र हैं और इनके इस काम के लिए मैं इनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मुझे पता लगा समाचारों से कि आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान की मीटिंग होने वाली है इस युद्ध के ऊपर, और इसके अंदर मेरा एक विचार है, बाकी तो जो सरकार करेगी करेगी, और जो इनका जनरल मुनीर है वो जनरल नहीं है, आतंकवादी है। उसके साथ में कुछ मिलिट्री के लोग लगे हुए हैं, वो भी आतंकवादी हैं। इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस मीटिंग में इसको जनरल ना रह के आतंकवादी घोषित करे सरकार। दूसरे देशों से उसके ऊपर दबाव बनाए कि ये जनरल नहीं है, आतंकवादी है, और आतंकवादी कह के इसके ऊपर वार करे जैसे और आतंकवादियों के ठियों पे किया है। उसके लिए मैं सरकार से आवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर आतंकवादी कार्रवाई करी जाए जैसे आतंकवादियों के साथ करी गई। पीछे ट्रंप साहब अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे देश में आए तो दिल्ली के अंदर बहुत दंगे हुए। ये पता नहीं क्या कारण है। अब उनका परिवार और विदेश मंत्री आए हैं गुजरात में तो पुलवामा हो गया। ये एक सोचने का विचार है कि हमारे देश में ही ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे देश में भी कुछ आतंकी है जो देश को अंदर शांति नहीं चाहते, बड़े देशों से हमारी मित्रता नहीं चाहते। तो उन लोगों के प्रति सोचने, विचारने और उनके ऊपर कार्रवाई करने का समय है। सरकार को चाहिए कि बाहर तो जो ये कर रहे हैं और इनके ऊपर ज़्यादा नज़र रखें, क्योंकि घर के अंदर रह के आदमी ज़्यादा खतरनाक होता है अगर वो गलत काम करता है, और उस पर अगर ध्यान ना रखा जाए, उस पर कार्रवाई ना की जाए तो वो बहुत माड़ा सिद्ध होता है। बाहर वाला अंदर वाले से फ़ायदा उठा के और देश को, घर को, परिवार को, सबको नुकसान पहुंचाता है। तो मैं सरकार से अपील करूंगा कि इनके ऊपर सख्त से सख्त नज़र रखें और इसके ऊपर विचार करें कि ऐसा क्यों हुआ। जब पुलवामा हुआ तो विपक्षी कह रहे थे कि मोदी जी युद्ध क्यों नहीं कर रहे, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, ऐसे ऐसे शब्द यूज करे जो अच्छे लोगों को नहीं करने चाहिए, और वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन इन लोगों ने ऐसे शब्दों का यूज किया जो नहीं होने चाहिए। जब युद्ध शुरू हुआ तो फिर कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, शांति शांति शांति, ऐसा युद्ध नहीं होना चाहिए। जब पहले तो कह रहे थे कि हुआ क्यों नहीं, जब हो गया तो कह रहे ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो, बाहर के सभी बड़े मुल्कों ने हमारे देश का समर्थन किया, साथ दिया। किसी भी विपक्ष के आदमी ने उसकी तारीफ नहीं कही कि भाई देश हमारे साथ खड़े हैं और हमें इसका सहयोग लेके आगे से आगे अच्छा काम करना चाहिए। लेकिन अब क्या हुआ, चलो किसी के कहने से ही सही, जो ये बात कह रहे हैं वो भी ट्रंप जी के दबाव में किया। क्या दबाव था, वो ये ही बताएं कि ये दबाव था।
जब कोई दबाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम दो आदमी लड़ ही रहे हैं और तीसरा आदमी कह दे यार समझौता कर लो, तो उसमें कौन सा गुनाह है? इसका मतलब ये तो ये कहते हैं कि इनका पड़ोसी लड़ रहे हैं तो ये खड़े होकर तमाशा देखें। तो इसकी इनकी सोच से तो यही लगता है ना, भी दो आदमी लड़ रहे हैं, छुड़ाओ ना, मरते हैं मर जाने दो, चाहे वो दोनों भाई भाई हों आपस में। तो इनको ट्रंप से क्या दिक्कत है? भी अगर चलो ट्रंप ने या इजराइल के राष्ट्रपति ने या रूस के राष्ट्रपति ने या किसी और अच्छे देश के नेता ने जो हमारा सहयोग कर रहे थे, उन्होंने कह दिया कि अब पाकिस्तान की बस हो गई है, खत्म हो गया, अगर वो मानता है तो उसको युद्ध छोड़ दो। और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने खुद फोन किया इनको कि भी यार इसको रोको किसी तरह से, और एक सिर्फ फायर केस हुआ है, बाकी किसी बात पे अभी कोई समझौता नहीं हुआ और ना होगा, ना झुके हैं ना झुकेंगे। और इसके साथ मैं दोबारा कहता हूँ, मुनीर आतंकी ग्रुप को आतंकी ग्रुप की तरह से ही सरकार को उसका यूज करना चाहिए और उसके ऊपर आतंकी समझ करके फायर कर देना चाहिए। इससे पाकिस्तान की जनता का भला होगा, क्योंकि वहां पे सरकार की नहीं चलती, फौज की चलती है, और वहां की गरीब जनता इन दोनों से परेशान है। ना वहाँ सरकार अच्छी है, ना वहाँ की मिलिट्री अच्छी है, और हमारे यहाँ की मिलिट्री भी अच्छी है और सरकार भी अच्छी है, इसलिए लोग यहाँ के खुश हैं। और बीच में कुछ लोग ऐसे गद्दार बैठे हैं जो देश को खराब करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी से इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करो और इनकी जांच करो, ये क्या चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, नरेंद्र मोदी जय की भारत। सरकार एक देश एक चुनाव को लेकर बड़ी गंभीर है, उसके बारे में क्या विचार है पंडित प्रकाश चंद्र शर्मा जी, अध्यक्ष हरियाणा सद्भावना मंच? जनाब, हमारे देश में हर महीने किसी न किसी राज्य में, हर तीसरे महीने किसी स्टेट में, कहीं पंचायत के, कहीं विधायक के, कहीं एमएलए के, कहीं एमपी के इलेक्शन चल ही रहे हैं। और उस जब वो इलेक्शन का टाइम आता है तो कहते हैं जी आचार संहिता लग गई, कोई काम नहीं होगा, काम की रफ्तार बनती ही नहीं है। इसलिए मैं तो चाहूँगा कि ये सारे इलेक्शन टोटल एक ही समय में होने चाहिए, नहीं तो ये अलग अलग खर्चे होते हैं, अलग अलग इसमें वादे करे जाते हैं। एक राज्य कोई छूट देता है तो उसके एवज में दूसरे राज्य को उससे ज़्यादा छूट देनी पड़ती है। ये लोगों को जो छूट दे के काम कर रहे हैं, जो कर दे रहे हैं, उनके जो काम है वो नहीं सही हो पाते हैं, और फ्री में बांट के वो उससे ज़्यादा बांटता है, वो उससे ज़्यादा बांटता है। ये बताओ वो बांटते कहाँ से हैं? ये हमारे लोगों का टैक्स लेके बांटते हैं और अपना नाम करते हैं, जनता को खराब करते हैं। आज की डेट में काम करने वाला ही कोई नहीं मिलता, क्योंकि सबको फ्री में मिल रहा है, और जिन्हें काम पे जरूरत है उन्हें काम नहीं मिलता। तो मैं तो सरकार से चाहूँगा कि भी एक ही बार इलेक्शन होना चाहिए और इसके ऊपर विपक्ष को भी आना चाहिए। हालांकि विपक्ष से उम्मीद नहीं करता मैं कि भी वो इसमें साथ देगा, और मैं जनता से भी अपील करूंगा, सरकार से भी अपील करूंगा भी जितनी जल्दी हो सके इसको लागू करा जाए। धन्यवाद।